क्या आरजेडी के नेता सही बोल रहे थे? क्या सच में बिहार सरकार के पास अब कुछ भी नहीं बचा है? क्या खजाना खाली हो गया है? खबर आई है और ऐसा लग रहा है कि जो आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे थे वो सच हो गया है। महागठबंधन के नेता पिछले कुछ दिनों से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है। विधानसभा और विधान परिषद में भी आरोप लगाए गए कि सरकार के पास अब कुछ नहीं बचा, पैसे भी नहीं बचे हैं। नीतीश सरकार का राजकोष काफी कम हो चुका है। अब यह आरोप कुछ हद तक सही साबित हो रहे हैं। जी हाँ, नीतीश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में कोषागारों में बिल पारित करने को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 10 मार्च 2026 तक केवल वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान वेतन और संविदा कर्मियों के मानदेय से संबंधित बिल ही कोषागारों में पारित किए जाएंगे। अन्य बिल पर नियमानुसार जांच के बाद कार्रवाई होगी। विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की ओर से जारी पत्र अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों विशेषकर फरवरी और मार्च में कोषागारों में बड़ी संख्या में बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें आकस्मिक व्यय और अन्य मदों से संबंधित भुगतान भी शामिल रहते हैं। इससे अंतिम समय में बिलों की जांच और पारित करने में कठिनाई होती है तथा सॉफ्टवेयर सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बनाया जाता है। अधिकारियों की माने तो ऐसे परिस्थिति से निपटने के लिए पहले भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब ये पाया गया है कि कोषागारों में बड़ी संख्या में बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे जांच में कठिनाई आ रही है। इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि 10 मार्च 2026 तक प्राथमिकता के आधार पर केवल वेतन और पेंशन से जुड़े भुगतान ही पारित किए जाएंगे। इसके बाद अन्य बिलों की नियमानुसार जांच कर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब विपक्ष ने क्या आरोप लगाया था? बिहार विधान परिषद के सदस्य और आरजेडी नेता सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार का खजाना पूरे तरीके से खाली हो गया है। जनता का सारा पैसा सरकार ने लुटा दिया। सरकार केवल झांसा और जुमलेबाजी देकर खुद को चलाने की कोशिश कर रही है। बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अब तो वित्त विभाग की ओर से भी लेटर जारी किया है। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जनता का पैसा कहां गया। कहा कि इतनी राशि खर्च कर दी, जो ऐसा कदम सरकार को उठाना पड़ा, ये गंभीर मामला है। वहीं सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि बिहार भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। बिहार सरकार के हर विभाग और योजना में भ्रष्टाचार है। नीतीश सरकार ने 72,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, पर इतनी बड़ी राशि का कहीं अता पता नहीं है। अब इसको लेकर बिहार में सियासत हो रही है। देखिए, बजट सत्र कल खत्म हुआ, बट इस बजट सत्र में सरकार पर विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार का खजाना खाली हो गया। अब ये लेटर जो जारी हो गया है, जो लेटर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उससे आप अब ऐसा आरोप जो विपक्ष लगाया था वो कहीं ना कहीं सही साबित होता लग रहा है। फिलहाल सरकार इस पर अभी भी सरकार का बयान, सरकार के लोगों का ये कहना है कि ये सब फालतू की बातें हैं। जो भी एनडीए के लोग हैं, जदयू के लोग कहते हैं फालतू की बातें, लेकिन जो भी विपक्ष ने आरोप लगाया अब सच होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।